नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विपटेक स्टडी में। कहते हैं राह जितनी कठिन होती है मंजिलों को पाने में उतना ही मज़ा आता है। तो आज के डेली न्यूज़ के टॉपिक में हम जानते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन छोड़कर फैक्ट्रियों को भी काम चालू करने की अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खोलने की अनुमति। मास्क पहनना जरूरी। लॉकडाउन 4 में मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति, लेकिन खाने पीने की सभी दुकानों और होटल में बिठाकर खिलाने पर पूर्ण पाबंदी। यूपी में 31 मई तक मेट्रो, मॉल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों समेत भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर प्रतिबंध। यूपी में रेडी वाली पटरी वालों को भी काम करने की इजाजत। शहरी इलाकों में साप्ताहिक बाजार रहेंगे बंद। ग्रामीण इलाकों में परमिशन है। नई गाइडलाइंस में दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में भी आवाजाही की इजाजत। दिल्ली, नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी खोलने का निर्देश। गाइडलाइंस के बावजूद दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुलने पर संशय। नोएडा डीएम ने यथास्थिति को बरकरार रखने की अपील की। गृह मंत्रालय से बातचीत जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोगों को बैठने की इजाजत। एक ही परिवार का होने पर 2 बच्चों को भी अनुमति। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स को इजाजत, लेकिन पिछली सीट पर महिला को बैठने की अनुमति। दोनों के लिए हेलमेट जरूरी। यूपी में बारात घरों को भी खोलने की परमिशन, लेकिन शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ले सकेंगे हिस्सा। योगी सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोलने के दिए आदेश, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं। यूपी के कंटेनमेंट जोन, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का नियम लागू होगा। जिला प्रशासन करेगा निर्धारण। यूपी में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध जारी। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पाबंदी। यूपी के सीएम ने स्वीकार किया मजदूरों के लिए बसें भेजने का प्रियंका गांधी का ऑफर। सौंपी गई 1000 बसों के नंबर और ड्राइवर्स की लिस्ट। यूपी सरकार ने कांग्रेस की सभी बसें आज सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचने को कहा। प्रियंका गांधी के निजी सचिव का जवाब, मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं तो खाली बसें लखनऊ बुलाना राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 35,000 के पार पहुंचे। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2033 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1249 लोगों की मौत। 24 घंटे में 51 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना मामलों की संख्या पहुंची 21,335। 24 घंटे में 1185 नए केस। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत। मुंबई में मौत का आंकड़ा हुआ 757। मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल तैयार। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया निरीक्षण। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी। पाबंदियों में खास रियायत नहीं। उद्धव ठाकरे ने किया साफ, कोरोना के मामलों में कमी आने पर दी जाएगी ढील। बीएमसी के इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। नए उद्योग धंधों के लिए काम कम करने की शर्त। उद्धव ने माना रेड जोन को ग्रीन जोन में लाना चुनौती है। बोले लॉकडाउन के साथ हमारी तैयारी भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन में उद्योग धंधे फिर से शुरू करने की परमिशन। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर सभी बाजार खोलने का ऐलान। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउ नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तरों को पूरे कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत। सैनिटाइजेशन का रखना होगा ख्याल। दिल्ली में शर्तों के साथ मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार भी, लेकिन मेट्रो को नहीं दौड़ने की इजाजत। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 और लोग कर सकते हैं सफर। ऑटो और ई रिक्शा में एक सवारी की परमिशन। मैक्सी कैब और आरटीवी में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति है सफर। बस में सवार हो सकेंगे सिर्फ 20 मुसाफिर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर बंद करवा दी जाएगी दुकान। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 10,000 के पार हुई। अब तक 160 लोग गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जल बोर्ड के भी 1 कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली में 30 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किराए के लिए दबाव बनाने का है आरोप। गुजरात में कोरोना के मामले 11,746 तक पहुंचे। अब तक 694 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में ही कोरोना के 8,683 मामले। 24 घंटे में 263 नए केसेस।
गुजरात में पिछले 24 घंटे में 366 नए मामले सामने आए, 35 कोरोना पीड़ितों ने गंवाई जान। गुजरात में लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी के इलाकों में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। गुजरात के नॉन कंटेनमेंट जोन में सैलून, हाईवे पर ढाबे की खोलने की परमिशन, 50% स्टाफ के साथ दफ्तर भी खोलने की इजाजत। मध्य प्रदेश में 5000 के पार हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या, 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 259 नए केस। सोमवार को एमपी में कोरोना से 4 लोगों की मौत, राज्य में कुल मृतकों की संख्या हुई 252। इंदौर में अब तक कोरोना के 2565 मामले, भोपाल में 1030 केस, दोनों ही शहरों में कुल 140 मौत। लॉकडाउन 4 में मध्य प्रदेश को सिर्फ 2 जोन में बांटा गया, रेड और ग्रीन जोन के आधार पर मिलेगी छूट। ग्रीन जोन में बाजार, सब्जी मंडी और निजी दफ्तरों को रियायत, रेड जोन में पाबंदियां जारी। देश में 96,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा मरीज। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के पार, पिछले 24 घंटे में गई 157 की जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में 6 विदेशी जमाती भेजे गए जेल, वीजा की शर्तों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर निजी बस मालिकों की मजदूरों से लूट खसोट, बेबसी का फायदा उठाकर 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं किराया। दिल्ली में ऑनलाइन बस बुकिंग के नाम पर प्रवासी मजदूरों के साथ धोखाधड़ी, पैसे लेकर थमाए फर्जी टिकट्स। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मजदूरों से भरा मिनी ट्रक पलटा, 2 की मौत, 19 मजदूर घायल। अमृतसर में लॉकडाउन में फंसी नागालैंड की 9 लड़कियों को किराया नहीं दे पाने के चलते मकान मालिक ने बनाया बंधक, सामाजिक संस्था ने छुड़ाया। पौड़ी में एक क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग कोरोना पीड़ित से छेड़छाड़, आरोपी रिश्तेदार पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच एटीएम पर उमड़ी भीड़, ज्यादा पैसे निकालने की खबर के बाद लोग जुटे। तकनीकी खामी की वजह से एटीएम से निकल रही थी ज्यादा रकम, भीड़ जुटने पर पुलिस ने चलाई लाठियां। लॉकडाउन के बीच जुगाड़ गाड़ी से मजदूरों ने किया 900 किलोमीटर का सफर तय, हरियाणा से पहुंचे प्रयागराज। बाराबंकी में बाइक सवारों ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, अंगोछे से रिक्शा बांधकर कई किलोमीटर तक खींचा। विशाखापट्टनम के जालौर पहुंची स्पेशल ट्रेन, 800 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। जोधपुर में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की हुई सफल डिलीवरी, मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ। महोबा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलटा, 3 महिलाओं की मौत, दर्जनों मजदूर घायल हुए। लॉकडाउन 4 में पंजाब सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दी रियायत, टैक्सी और 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित 3 लोगों को सफर की परमिशन। पंजाब के कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल बस सेवा शुरू करने की इजाजत, दफ्तर और बाजार जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। पंजाब के कपूरथला में लॉकडाउन के से परेशान शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़कर शिक्षकों की समस्या को सुलझाने की मांग की। हरियाणा में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती, ऑरेंज जोन माना जाएगा बाकी इलाका, नाई की दुकानें और खाने की दुकानें खुलेंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठन की बड़ी पहल, हंस फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड में किया 4 करोड़ रुपए का दान। करनाल में पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, अंदर रखा करोड़ों का माल हुआ खाक। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से भड़की आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर के नवाख डल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को घेरा, मुठभेड़ जारी, इंटरनेट सेवा रोकी गई। उड़ीसा की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान अम्फान, तटीय इलाकों को खाली करने का अभियान जारी। गंगोत्री धाम में दिखी मई के महीने में बर्फबारी की दुर्लभ तस्वीर, तापमान में आई भारी गिरावट। लॉकडाउन 4 के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान, 21 मई से खुलेंगे पश्चिम बंगाल के सभी बड़े स्टोर, सैलून और पार्लर भी। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादी और दाह संस्कार जैसे आयोजनों के लिए भी तय की सीमा, सिर्फ 15 लोगों के शामिल होने की परमिशन। केरल सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की राहत की किश्त, सुबह से सैर और साइकिलिंग की इजाजत। केरल में रविवार को करना होगा संपूर्ण लॉकडाउन का पालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों को सफर करने की परमिशन। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सभी दुकानों के खोलने की परमिशन, राज्य में चलने वाली सभी ट्रेनों को भी हरी झंडी। रोडवेज और निजी बसों को भी कर्नाटक की सीमा के अंदर चलने की परमिशन, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान पर जुटे हजारों मजदूर, ट्रेनों में सफर के लिए रजिस्ट्रेशन की जद्दोजहद। गाजियाबाद में अधिकारियों के सामने उड़ी सामाजिक दूरी की धज्जियां, मूक दर्शक बना रहा प्रशासनिक अमला, धरे रह गए सारे इंतजाम। मजदूरों के हुजूम पर गाजियाबाद जिला प्रशासन की सफाई, कहा बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंचे कुछ मजदूर, बसों से भेजने के लिए किए गए इंतजाम।
लोगों ने 32 शटल बस लगा करके उनको आश्रय स्थलों पर पहुंचाया है। एक आश्रय स्थल हमारा ट्रांजिट आश्रय स्थल है, जहां से उनको हम रख करके जब ट्रेन बस की व्यवस्था होती है वहां ले आते हैं। राजस्थान में कोरोना के 5,202 मरीज, पिछले 24 घंटे में 242 नए मामले, अब तक 131 लोगों की मौत। केंद्र के पैकेज को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन असल में बंगाल को मिलेगा महज आधा फीसदी। लॉकडाउन 4 के पहले दिन जाम के जंजाल में गिरी नजर आई दिल्ली, कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। इंटरस्टेट ट्रैफिक पर कंफ्यूजन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा भारी जाम, डीएनडी और कालिंदी कुंज में घंटों तक परेशान रहे लोग। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी भ्रम की स्थिति, डीएम के आदेश के चलते लोगों में असमंजस। यूपी के कुशीनगर में NH 28 पर ट्रक से टकराई बस, 12 मजदूर घायल हुए, 7 की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दिल्ली से जमुई जा रहे युवक की मौत। झांसी में पैदल और ट्रकों से जा रहे मजदूरों को एसी बसों में किया गया रवाना, मजदूरों ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद। हरियाणा में लोगों को बड़ी राहत, कुछ रूट पर बहाल हुई रोडवेज की बसें, दिल्ली के लिए भी सेवा शुरू। समस्तीपुर में कोरोना योद्धाओं को मुफ्त में बांटा जा रहा है विशेष इम्यूनिटी किट, जागरूकता अभियान के साथ साथ चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का भी काम। आईटीसी ने किया सेवलॉन से कोरोना के पुख्ता बचाव का दावा, कहा स्टडी के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बताया है मददगार। एनएफएच ने नॉन वर्जीनिया टोबैको को नियमित करने की अपील की, हाल ही में 30,000 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व मिलने का किया है दावा। लॉकडाउन 4 के ऐलान के बावजूद नहीं टूटा सामाजिक संस्थाओं का हौसला, रामाज्ञा फाउंडेशन ने 10 लाख लोगों तक मदद पहुंचाने का रखा है लक्ष्य। जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप के बोर्ड से हटे अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा 13 साल से बोर्ड में शामिल थे। दुनिया भर में जीडीपी के अनुमान में सबसे बड़ा राहत पैकेज देने के बावजूद लुढ़की जापान की अर्थव्यवस्था, पहली तिमाही में 3.4% लुढ़की विकास दर। अमेरिका में कोरोना वायरस ने ली 51,000 से ज्यादा लोगों की जान, अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। ब्रिटेन में घटने लगा है मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 170 लोगों की गई जान, अब तक 34,600 लोगों की मौत। स्पेन में भी घटने लगा है मौत का आंकड़ा, एक दिन में सिर्फ 87 लोगों की गई जान, 1 जून तक इमरजेंसी बढ़ा सकती है सरकार। इटली में खुल गए रेस्टोरेंट और हेयर सैलून, करीब 2.5 महीने बाद बाजारों में दिखी है रौनक। एक बार फिर सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है इटली, 3 जून से हटाए जा सकते हैं प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।